Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Physio Pathway. So last जो previous videos थी हम लोग एटम के बारे में डिटेल में पढ़ रहे थे एंड उतना डिटेल में पढ़ा जो कि जितना हमें एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें नॉलेज होनी चाहिए एंड व्हाई वी शुड स्टडी एटम उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी इलेक्ट्रोथेरेपी सब्जेक्ट में है दैट इज़ मैटर, और उसको जानते हैं हम कि फिजियोथेरेपी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग क्यों मैटर हमें पढ़ना चाहिए। सो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैटर के बारे में हम जानते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है कि मैटर जो है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कोई जगह दैट इज स्पेस जगह घेरता है और उसमें कोई वजन होता है दैट इज इट ऑक्यूपाइज एनी स्पेस एंड हैज मास, और वो एटम और मॉलिक्यूल से बना होता है, उसको हम मैटर कह सकते हैं। एंड मैटर जो है अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, अलग अलग तरीके से हमें पाया जाता है दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। ये चार तरह के क्लासिफिकेशंस हैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर कहलाए जाते हैं। मैटर जो है ये सारे जो फिजिक्स के लॉज हैं उनको फॉलो करता है। मैटर अंडरगोज चेंजेस थ्रू फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। अगर उनमें कोई फिजिकल एफर्ट्स लग रहे हैं, कोई फिजिकल स्टिमुलस लग रहा है या फिर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो वो उनको गो थ्रू होएगा और उसके अंदर थ्रू चेंजेस लेके आएगा अपने अंदर। साथ के साथ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एटम जो मैटर है उसके अंदर मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्टेट ऑफ एग्रीगेशन ये कुछ प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडेड रहती है। मैटर जो है ये एक तरह का फंडामेंटल है टू द कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट ऑफ मैटर के फॉर्म में बनी है, चाहे वो यूनिवर्स में हो, चाहे वो कोई सेलिशियल बॉडीज हो, चाहे वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फिर इवन कोई नेचुरल वर्ल्ड हो। अंडरस्टैंडिंग मैटर जो है एक तरह का क्रूशियल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमें उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो कैसे आपस में बिहेव करते हैं, उनके साइंटिफिक डिसिप्लिन कैसे हैं, उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। अब आइए ये जानते हैं कि मैटर जो हम पढ़ रहे हैं फिजियोथेरेपी पार्ट के पर्सपेक्टिव से क्यों इम्पॉर्टेंट है, हाउ इट इज़ रेलिवेंट टू फिजियोथेरेपी। तो सबसे पहला पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज सॉलिड मैटर इन इक्विपमेंट एंड मोडालिटीज़। हम सबको पता है हम इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ इलेक्ट्रोथेरेपी में पढ़ रहे हैं एंड उसके अंदर वो किस तरह से बनी है, उसके कैसे इक्विपमेंट्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। क्योंकि वो सारी चीज़ें सॉलिड हैं तो सॉलिड मैटर को कंप्राइजेस करता है और हमें पढ़ने की आवश्यकता है। तो फिजियोथेरेपी मशीन्स जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, शॉर्ट वेव डायथर्मी हो गई, टेंस हो गया जिसको हम ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन के थ्रू जानते हैं, ये सभी चीज़ें सॉलिड कंपोनेंट होते हैं। ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक डिवाइसेस जो कि हम देखा होगा हम कि नॉर्मली जो हैंडीकैप या फिर कई लोग जो कमर में बेल्ट हो गया, गर्दन में बेल्ट हो गया या फिर जिनके आर्टिफिशियल फुट लगे हैं, आर्टिफिशियल हैंड लगा है, तो वो भी सॉलिड मैटर को इंक्लूड करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरी बात करें, दूसरा पॉइंट लिक्विड मैटर इन हाइड्रोथेरेपी। हम लोग हाइड्रोथेरेपी एक टॉपिक पढ़ते हैं जो कि एक्सरसाइज का पार्ट है एंड हाइड्रो मतलब वाटर, जो कि हम एक्वाटिक थेरेपी के थ्रू भी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं। तो वाटर बेस्ड रिहैबिलिटेशन जो है अलग अलग तरह के पेशेंट्स जैसे आर्थराइटिस, पोस्ट सर्जिकल रिकवरी और न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में मदद करता है। दूसरा क्रायोथेरेपी है जिसको हम आइस थेरेपी के नाम से भी जानते हैं या फिर थर्मोथेरेपी। थर्मोथेरेपी जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है बाय द फॉर्म ऑफ हॉट पैक्स, पैराफिन वैक्स थेरेपी, ये सभी फॉर्म्स जो हैं अलग अलग लिक्विड फॉर्मेट्स में होते हैं, लिक्विड प्रॉपर्टीज़ बता रही हैं और ये लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ है ये हमें थेरेपी को देने में हेल्प कर रही है एंड ये मदद कर रही है पेशेंट के पेन रिलीफ में और पेशेंट को मसल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा रही है। और तीसरा जैसे गैशियस मैटर जो है ये हमारी रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी में यूज़ होता है, जैसे ऑक्सीजन थेरेपी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो कि पेशेंट को हेल्प करता है सांस लेने में, रेस्पिरेशन करने में, जैसे कि COPD के पेशेंट्स होते हैं या और दूसरी कंडीशन जिसमें पेशेंट को सांस लेने में, ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी आती है।
दूसरा नेबुलाइजेशन और इंसेंटिव स्पायरोमेट्री जो हमारे लंग फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, वो भी हमारे गैशियस स्टेट ऑफ मैटर को डिपिक्ट करता है, जो कि यूज़ होती है फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस में। एंड लास्ट इज जो प्लाज्मा इन फिजियोथेरेपी। जो प्लाज्मा जो स्टेट ऑफ मैटर है, ये प्लाज्मा बेस्ड ट्रीटमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ होते हैं, जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसको हम PRP थेरेपी भी बोलते हैं। ये कई सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जब होती है तो उनके हीलिंग प्रोसेस में, स्पोर्ट्स इंजरीज में भी यूज़ होती है। अब जानते हैं कि जो अलग अलग टाइप ऑफ मैटर्स है, जो भी हमने बात करी, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, तो इनको डिटेल में अब जानते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर में होता क्या है। सॉलिड की बात करें तो जो आपके सामने डायग्राम है उसमें डिपिक्ट हो रहा है कि जो ब्लू कलर के जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स है, दे आर योर मॉलिक्यूल्स, और ये सारे मॉलिक्यूल्स बहुत सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हैं, सारे के सारे पास पास है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि रेगुलरली अरेंज्ड है, रिपीटेड पैटर्न जो इनके सेम रहेंगे, और इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत कम होती है, और ये एक ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई एक्सटर्नल एनर्जी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। उसी का ऑपोजिट अगर हम लिक्विड, जो सेकंड डायग्राम है, लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड जो है ये एक कंटेनर में होता है, जिस भी कंटेनर में प्रेजेंट होते हैं उसी का शेप ले लेते हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, बट हाँ जी इसका वॉल्यूम या जो मास है वो स्पेसिफिक होता है। सॉलिड जो है पर्टिकुलर शेप होता है, उनका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। लिक्विड्स के अंदर बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रॉपरली एज सच रेगुलरली अरेंज नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जी इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो होती ज़्यादा है सॉलिड्स के कंपैरेटिव, लेकिन गैस से थोड़ी कम होती है, एंड ये अपने कंटेनर का ही शेप एज्यूम कर लेती है। थर्ड डायग्राम जो दिख रहा है गैस का, इसके अंदर आप देख रहे हो कि एक कंटेनर है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है हमारे काफ़ी दूर दूर है, दैट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, दूर दूर है, और मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली रेगुलरली अरेंज नहीं है, और इनके साथ साथ जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत लो है। प्लाज्मा, जो कि फोर्थ डायग्राम आपको शो हो रहा है, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ स्टार्स, एटम्स जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करती है। द मिक्सचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई, दे आर रिजल्टिंग इनटू प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर. So this is all about different states of matter and how these states of matter are correlated to physiotherapy, and why being a physiotherapist we should study matter, and we should know the knowledge of matter and different states of matter. So this is all about the introductory part of matter. If you like the video, you can subscribe and share the video to all the your colleagues and friends. Thank you everyone.